ओके बच्चों, अब हम क्या है नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट एज 9 फॉलो द गिवन पैटर्न। जिस नेचुरल नंबर्स के ऑल डिजिट 9 है वो क्या फॉलो करेगा, ये पैटर्न फॉलो करेगा। सुनो देखो, जैसे 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर 81 लिख दिया। अब आगे नंबर्स आ गए 9 जिसमें 2 डिजिट आ गए 9, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 9 का स्क्वायर 81 तो हमने लिख ही दिया, ऐसे लिखेंगे, बीच में गैप छोड़ देंगे तो 1 2 9 बच गया। इसके नाम का एक से कम जीरो एक बार लिखेंगे तो एक डिजिट है तो, और 8 से इस तरफ ज़्यादा लिखेंगे, एक डिजिट ज़्यादा 9 होता है, 8 से एक ज़्यादा 9, एक टाइम बचा तो एक 9 बचा था तो एक ही बार लिखेंगे। सिमिलरली अब 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक 9 के नाम का 81 आएगा, और कितने 9 बचे, 2 9 बचे हैं तो 2 9 के नाम का 1 से 0 इस तरफ क्या लिखेंगे, 1 से 0 क्या 1 से कम क्या होता है, 1 से कम क्या होता है, 0 होता है, तो 0 दो बार रिपीट करेंगे। और 8 से ज़्यादा 9 होता है तो 9 क्या है, 2 9 बचे थे, 2 9 के नाम का 8 से ज़्यादा नंबर 9 दो बार रिपीट करेंगे। सिमिलरली अगर 4 टाइम 9 है, इसका स्क्वायर करें तो एक 9 का 81 तो लिख ही दिया, और 3 9 और बच गए तो 3 9 का नाम का 1 से कम क्या होता है नंबर, 0 होता है, 0 3 बार, और 8 से ज़्यादा क्या होता है 9, 3 बचे तो 3 बार ही 9 लिखेंगे। तो ये पैटर्न फॉलो करेगा कि कितने टाइम्स 9 लिखते था। अगर मान लो 5 टाइम्स 9 है तो एक 9 के नाम का तो 81 हो जाएगा, और बाकी क्या है 4 9 बचेंगे, 4 9 के नाम की 4 0, और इधर क्या है 4 9 ही आएंगे। ये पैटर्न चलता रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न है क्वेश्चन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर्स। कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 5 है, 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 हो गया ना, और ओड चाहिए तो 5 भी ओड है 7 भी हो जाए, पर कंजुगेटिव में दोनों लगातार है। आर मल्टीप्लाइड एंड 1 इज एडेड, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई किया, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 36 हो गया, 35 प्लस 1 36। इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर बिटवीन दैम। जैसे 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड किया, क्या है 36 आया। 36 किसका स्क्वायर है, 5 और 7 के बीच में नंबर क्या है 6 है, तो वो 6 का स्क्वायर होगा। तो ये प्रॉपर्टी यही बोल रही है, इफ टू कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड 1 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर बिटवीन देम। जैसे सपोज करो हमने क्या लिया 3 और 5 लिया, टू कंजुगेटिव ओड नंबर्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई की, इसमें 1 ऐड किया तो 16 है। 16 किसका स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट जो इवन नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर 4, उसका स्क्वायर है। तो यही प्रॉपर्टी बोल रही है। हमने ये इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखा है, हमें पता है इवन नंबर किस फॉर्म में होते हैं, 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म में होते हैं। तो एक नंबर का 2n माइनस 1 होगा तो इससे 2 आगे क्या होगा 2n प्लस 1 होगा। इन दोनों कंजुगेटिव ओड नंबर का मल्टीप्लाई और 1 ऐड कर दिया तो क्या आएगा, इनके बीच में प्रेजेंट इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट एज 1, जिसके हर डिजिट 1 1 हो। तो कैसे फॉलो द पैटर्न, तो ये पैटर्न फॉलो करें। जैसे 11 है, 11 मतलब जिसके ऑल डिजिट 1 हो, उसी नंबर के बारे में बात करेंगे हम। 11 है जिसमें 1011 है, 1111 है, इसका स्क्वायर करें तो ऐसे नंबरों को करेंगे जिसमें 1 1 1 प्रेजेंट। तो 11 का स्क्वायर करें तो क्या है 121 होता है। तो क्या है इसमें 2 डिजिट है तो हम क्या है 2 तक जाएंगे, 1 2 और फिर डाउन हो जाएंगे, 2 के बाद 1 आता है, हो गया खत्म। अब 3 1 का स्क्वायर करते हैं तो 3 डिजिट है, 3 तक जाएंगे, 1 2 3, फिर क्या रिवर्स हो जाएंगे 2 1। सिमिलरली अगर 4 डिजिट है तो कहाँ तक जाएंगे 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, और इसके बाद क्या है डाउन हो जाएंगे 3 2 1, रिवर्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए 7 1 है और इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा ये, तो 7 तक जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएंगे, फिर वापस क्या है 7 से डाउन हो जाएंगे 6 5 4 3 2 1। तो ये क्या है, जब 7 टाइम्स 1 हो, 5 टाइम्स 1 हो, 9 टाइम्स 1 हो, उसका स्क्वायर करना तो डायरेक्ट हम ये स्क्वायर लिख सकते हैं बाय दिस पैटर्न। तो ये पैटर्न दिमाग में रखना, पर ये पैटर्न ये ध्यान रखना, दिस पैटर्न इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू द नेचुरल नंबर्स हैविंग 9 1s। ये कहाँ तक लागू है, 9 1 तक लागू है, 10 1s हो गया तो उधर लागू नहीं होगा। तो ये सिर्फ क्या रेस्ट्रिक्टेड कब तक कहाँ तक लागू है, जहाँ 9 टाइम्स 1 आएगा, उसी का स्क्वायर हम इस पैटर्न के द्वारा कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे 9 का 1 लिखे मैंने, इसका स्क्वायर किया तो 9 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए, फिर डाउन हो जाएंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये इसका क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने ये बताया था, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स एंड ऐड 1 इन इट, तो क्या मिलता है, वो किसका स्क्वायर आता है, वो उनके बिटवीन जो इवन नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर आता है। सिमिलरली व्हेन टू कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड 1 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ओड नंबर बिटवीन देम। जैसे मैंने 6 और 8 का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों क्या है, कंजुगेटिव इवन नंबर है, कंजुगेटिव इवन नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई किया और 1 इज एडेड, 1 ऐड कर दिया, तो कितना आया, 49 आया। 49 किसका स्क्वायर है, 49 दोनों के बीच में प्रेजेंट ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जो कि है 7 आने के बीच में जो ओड नंबर है इसका स्क्वायर है। और हमें ये पता है, ये मैंने क्या है, जनरल फॉर्म लिखी है, हमें पता है कि इवन नंबर किस फॉर्म होते हैं, 2n फॉर्म होते हैं। अगर एक 2n होगा तो एक 2n + 2 होगा कि नहीं, जैसे एक 6 है तो 2 जोड़ के तो 8 आएगा, एक 8 लिया तो 10 आएगा, अगला कंजुगेटिव तो इसमें अगर 1 ऐड कर दिया तो क्या आएगा, ये 2n - 1 का होल स्क्वायर आएगा, मतलब स्क्वायर ऑफ द ओड नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट बिटवीन 2 इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ ये है। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, जैसे 2 इवन नंबर्स कंजुगेटिव लिए 4 और 6, इनकी मल्टीप्लाई किया, इसमें 1 ऐड किया तो क्या आया, 25 आया। तो 25 किसका स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये पैटर्न है। नेक्स्ट क्या है, द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नेचुरल नंबर अदर देन 1, किसी भी ओड नेचुरल नंबर अदर देन 1 ओड नेचुरल नंबर होता है उसको छोड़ के, कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द सम ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, उसको हम क्या है, सम ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज करो 1 को छोड़ के, तो हमें पता है कि ओड नेचुरल नंबर का जनरल फॉर्म क्या बताया, जैसे 2n + -1 बताया था, तो 2n + 1 लेते हैं, 2n + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, ये अलजेब्राइक प्रॉपर्टी लगेगी, a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² + b² + 2ab। अब इसको हम कैसे करेंगे, जैसे इधर a क्या है, 2n है, b क्या है, 1 है, तो a² 4n का स्क्वायर, b² 1 का स्क्वायर 1 और 2ab 2 × 2n × 1, तो 2 × 2n 4n × 1, तो तभी 4 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 4n² + 4n + 1। अब 4n² को हमने स्प्लिट कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं 2n² + 2n², फिर वही 4n² आएगा, तो 4n² को हमने 2n² + 2n² लिख दिया। सिमिलरली 4n को लिख दिया 2n + 2n और +1। अब इस 2n² के साथ एक 2n लिया, एक फैक्टर ये बना दिया हमने, एक क्या है, 2n² के साथ 2n ले लिया और जो 1 बचा था वो लिख दिया। तो उसके फैक्टर क्या होंगे, जब हम किसी भी ओड नेचुरल नंबर को स्क्वायर करेंगे उसको किस रूप में लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 2n² + 2n + 2n² + 2n + 1। देखो अब एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लिया मैंने 5 का स्क्वायर किया 25, तो 25 है, तो 5 का स्क्वायर 5 कैसे लिखेंगे, 2n + 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तभी तो 5 आएगा, अरे 2 दूनी 4 + 1 5, तो 5 का स्क्वायर, तो n कितना आया, 2 हुआ। अब इसको इस फॉर्म में लिखो, n को 2 रखो इधर, 2 का स्क्वायर + 2, n 2 दिया ना, जब हम 5 का स्क्वायर किया था तो यहाँ 2 × 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 × 2 + 4 तो 12 आएगा। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या बनेगा, इससे एक ही तो ज़्यादा है, 2n² + 2 n + 1 तो है, एक ही ज़्यादा है, तो ये अगर एक फैक्टर बाहर आया तो दूसरा क्या आएगा, 12 + 1 13 आएगा। तो इसको हमने क्या लिखा, 5² को 5² = 25 को 2 कंजुगेटिव नंबर किसी में लिखा, 12 + 13 में लिखा कि नहीं लिखा। सिमिलरली 7² को हम का स्क्वायर करेंगे 7 का, तो ये 49 आएगा। किसके रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर के रूप में लिखते हैं, 24 + 25।